गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है DOE की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 25 है। ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और आज डेट है 23 दिसंबर। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज भी हमें दिस जॉडी स्वान को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे। How would you feel if you lost your pet? सोचिए कि अगर आपने अपने पेट को खो दिया तो आपको कैसा लगेगा। बहुत सैड फील होगा, हर्ट फील होगा, डिसअपॉइंटेड होगा और हेल्पलेस फील करेंगे हम, है ना। तो आपको कैसा लगेगा, आपको वहाँ पे बताना है। कोई सा भी लिख दीजिए, सैड लिख दीजिए, हर्ट लिख दीजिए, या डिसअपॉइंटेड लिख दीजिए, हेल्पलेस लिख दीजिए, और या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनी अदर आंसर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सैड लिख दीजिए क्योंकि हमें बहुत बुरा लगेगा। वुड यू ट्राई टू सैड टू फाइंड इट हाउ? क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे? हाँ, चलें। जब आप ढूंढते हुए आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? पहले वाला तो सैड लिखेंगे और दूसरा वी वुड ट्राई टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड आर फैमिली मेम्बर्स, है ना। उन्हीं की मदद से तो हम फाइंड करेंगे अपने पेट को। चलिए बच्चों, अब आप ये करते हैं। बी पार्ट है इसका। अब हमें ना उस चैप्टर के बी पार्ट को कंटिन्यू करना है। पार्ट सेकंड है ये। तो लास्ट वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि एक जॉडी था और जॉडी ने क्या किया कि उसके पापा को एक स्नेक ने बाइट कर लिया था, काट लिया था। तो उन्होंने अपने पापा को बचाने के लिए क्या किया था, एक डॉग को मारा था, है ना। देखा था हमने। क्यों? क्योंकि उसका लिवर जो था वो उसके पापा की जान बचा सकता था, तो इसलिए उसको मारना पड़ा। उसके बाद उसका एक बच्चा भी था जो कि वहाँ पर कहीं खो गया था। तो जॉडी को लगा कि हमें उसे अपने घर ले आना चाहिए और उसे पालना चाहिए। तो वो अभी मेलविल के साथ गया हुआ है और देखते हैं अभी क्या हो रहा है। Jody gave himself over to thought of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the North Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." Suddenly, Jody was unwilling to have Melville with him. अब हो क्या रहा है? पहले तो अभी जॉडी और मेलविल जो थे वो जा रहे थे आराम से, बट फिर जो जॉडी था उसको लगा, पहले उसने बोला कि हमें अब नॉर्थ में लेना है, ठीक है। तो मेलविल को कहा कि नॉर्थ में चलो। अब मेलविल चला। फिर उसने एक जगह दिखाई और कहा कि यही वो जगह है जहाँ पे पा को क्या हुआ था, स्नेक ने बाइट किया था और हमने यहाँ पे मतलब वहाँ पे डो को मारा गया था, ठीक है। तो सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मेलविल विद हिम। अब उसे जो जॉडी था उसे लगा कि मेलविल को उसको अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहिए। इफ़ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन जो था वो मर गया होगा या फिर वो ना मिला और कुड नॉट बी फाउंड, ही वुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेलविल को भी तो बुरा लगेगा ना, अगर वो मिला नहीं फॉन या फिर वो मर गया होगा तो उसे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जॉडी को लगा कि वो उसकी उदासी देख नहीं पाएगा। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट इट कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर वो मिल गया तो वो मीटिंग इतनी ज़्यादा लवली होगी और सीक्रेट होगी कि वो शेयर नहीं कर पाएगा। He said, "It's not far now." अब वो ज़्यादा दूर नहीं है, but the scrub is very thick for a horse. लेकिन उसे पार करना हॉर्स के साथ बहुत मुश्किल होगा। I can make it on foot. अब मैं पैरों से ही मतलब बिना घोड़े के ही आगे जाऊंगा। But I am afraid to leave you. अब जो मेलविल है वो बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है तुम्हें अकेले छोड़ते हुए। Suppose you got lost or got bitten by the snake. सपोज करो कि तुम अगर खो गए या फिर तुम्हें भी किसी सांप ने काट लिया तो। I will take care, जॉडी कह रहा है।
मैं अपना ध्यान रख लूँगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन. ये भी हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे फ़ोन को ढूंढते ढूंढते. इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर. अगर आपको मतलब अगर उसे ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर वो कह रहा है, जॉडी कह रहा है. ठीक है, फिर आगे देखें. ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ. बट अब ठीक है लेकिन इसे ईजी लेना. ठीक है, ज़्यादा ये मत करना कि ढूंढ के ही आऊँगा या ऐसा कुछ. नाउ नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. अब ये पता कर लो कि इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है. हियर देयर देयर उसने कहा उधर उधर. दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग. अब पाइन क्या हो गया, ट्री है बच्चों. ठीक है, पाइन ट्री. तो उसको बताया जा रहा है बहुत लंबा सा पाइन ट्री. सो लॉन्ग माइल विल आई एम obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. उसने आवाज़ का मतलब hooves की आवाज़ तक के वो रुका और फिर उसने राइट ले लिया. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका. फर्स्ट सेकेंड हम ऊपर देख चुके हैं, ये हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है. Fill in the blanks using the hints below. अब हमें hints को देखकर इसके आंसर करने हैं. Name the two characters in the above extract. इसमें जो दो बताए जा रहे हैं ना, दो इसमें कैरेक्टर्स हैं तो उनको बताना है. तो यहाँ पे कौन कौन है, जॉडी और यहाँ पे है मेलविल, है ना. चलिए ऐसे नहीं करते, यहाँ पर लिख देते हैं. रुकिए, ये फर्स्ट, हाँ ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड. अच्छा अब थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या है, Melville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody dash or dash. अब क्या किस लिए वो डर रहा था, secret, disappointed, got lost. तो किस लिए डर रहा था वो, कि वो lost हो जाएगा. got lost यहाँ पर लिखा है बच्चों. अब मैं आपको दिखाऊं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा. रुकिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं या फिर हाँ ऐसे, ठीक है ना. ये got lost हो गया थर्ड और got bitten जो है वो हो जाएगा फोर्थ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट है आपका सी. जॉडी डिड नॉट वांट माइलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजंस. अब क्या रीजंस हैं हमें वो बताना है. दे आंसर. अच्छा बच्चों यहीं पर लिख दिया मैंने सारे आंसर्स. ठीक है, तो आप यहाँ से देख कर लिख लीजिए, वैसे आपको टाइम लगेगा नहीं तो. नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट, जॉडी एंड माइलविल. Melville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody got lost or got bitten by a snake. है ना, इसीलिए डर रहा था. Jody did not want Melville to come with him because of two reasons. अब वो two reason दे देते हैं. अच्छा देखिए यहीं पर है, if the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. ठीक है, यही दो एक पहला कारण तो ये था और दूसरा क्या था, if the fawn was there the meeting would be so lovely and secret. ठीक है, अगर fawn मिल गया तो वो मीटिंग बहुत लवली होगी और सीक्रेट भी होगी. What acted as a compress in the forest? The tall pine. है ना, यही था. Find a word from the above extract which means not wanted to do something. ठीक है, not wanting to do something तो unwilling, यही था ना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.